Hello everyone, welcome to my channel. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टाइप से हम टेक्स्ट को जॉइन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और ये बहुत ही कॉमन सा टास्क है जो हमें बहुत बार देखने को मिल सकता है। नाउ जो हमारे पास एक्सेल शीट है अभी सामने, उसके अंदर क्या है कि कुछ कॉलम्स मैंने खाली छोड़े हुए हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद फिर फुल नेम एंड देन ईमेल एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, टाइटल। ओके। सो एक्सेल के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसमें से टेक्स्ट जॉइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए मैं चार फंक्शंस डिस्कस करूंगा। उसमें जो सबसे पहला है दैट इज कंकैटिनेट, सेकंड है एंड, थर्ड है कॉनकैट एंड फोर्थ है टेक्स्ट जॉइन। ओके। इनमें से दो जो फंक्शंस मैंने आपको बताए, कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बेसिकली आई वुड से कि कॉन्कैटिनेट जो है वो पुराना वर्जन है, कॉनकैट इज अ लिटिल एडवांस्ड वर्जन। ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कॉनकैट फर्स्ट। ओके। सो सपोज दैट मैंने फुल नेम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। अब फर्स्ट नेम मुझे पहले चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए सेकंड नेम। ओके। सो किसी भी फॉर्मूला की आप स्टार्टिंग एक्सेल में हमेशा इक्वल टू से करेंगे। सो इक्वल टू concatenate, just take a look, concat and concatenate दोनों यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जस्ट गो टू concatenate एंड प्रेस टैब। ठीक है। फिर उसके बाद आप जब इसको देखोगे, आपके पास जो डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो रहा है, उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको पहले टेक्स्ट वन सेलेक्ट करना है, देन टेक्स्ट टू एंड देन टेक्स्ट थ्री एंड देन सो ऑन। ओके। सो सपोज दैट आई वांट टू राइट दी फर्स्ट नेम फर्स्ट, सो स्टीव। उसके बाद दूसरा नाम है बकाटा। ओके। सो इफ आई एम डन, जस्ट टेक अ लुक, आई एम गोइंग टू शो यू कि हमारे आगे एरर्स क्या क्या आ सकती हैं। सो एंड प्रेस एंटर। सो देखिए, एक्सेल ने नाम तो ज्वाइन कर दिया, बट इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आया, तो मुझे स्पेस भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला को मैं दोबारा लिखूंगा, concatenate टेक्स्ट वन इज स्टीव। अब उसके बाद टेक्स्ट टू जो है, सपोज दैट मैं अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। मैंने बीच में स्पेस डाल के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड एंड देन मैंने जो है वो लास्ट नेम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए ये जो नाम है जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था वो आ चुका है। ठीक है। अब इसको पूरी फाइल के अंदर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट ये जो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है सेल के लोअर राइट कॉर्नर में, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए और सारा का सारा जो डाटा है दैट विल बी फिल्ड। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, वो है आपका टेक्स्ट जॉइन। ओके। सो टेक्स्ट जॉइन भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। नाउ let me clear this complete stuff again. Okay. So equal to text join। अब देखिए इसमें इसने जो पहली चीज मांगी है दैट इज डिलिमिटर। ओके। डिलिमिटर मींस द आई वुड से लेटर और एनीथिंग, जैसे स्पेस हो गया, डैश हो गया, देन आपका कॉमा हो गया। आप इन दोनों नाम को सेपरेट कैसे करना चाह रहे हो, दैट इज द वर्क ऑफ डिलिमिटर। ओके। सो मैं डिलिमिटर यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका आप जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको आप इग्नोर करना चाह रहे हो या नहीं। सो सपोज दैट मेरे पास कोई एम्प्टी सेल, मैं कंफर्म हूं कि मेरे पास कोई एम्प्टी सेल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है। और फॉल्स में अगर आप करेंगे तो आप एम्प्टी सेल को भी इंक्लूड करेंगे। सो इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। ठीक है। आप फॉल्स पे क्लिक कीजिए। इसकी जगह आप जीरो भी लिख सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। देन टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू एंड देन यू कैन क्लोज द ब्रैकेट। सो सेम फॉर्मेट के अंदर हमें जो है वो नाम मिल गया है, सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है। ये था आपका दूसरा ऑप्शन। नाउ थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास दैट इज एंड। ठीक है। सो
इसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट फर्स्ट नेम एंड नाउ। इसमें भी आपको स्पेस को बीच में रखना पड़ेगा सो दैट जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो सेपरेटेड रहे, एंड देन फिर से एंड देन लास्ट नेम एंड प्रेस एंटर। सो सेम फॉर्मेट में हमारे पास जो डाटा है वो तीनों फंक्शन से आ जाता है। ठीक है, अब एक और जो हमने करना है, दैट इज सपोज दैट जितनी भी जितने भी नेम्स हमारे पास हैं वो, सपोज दैट एक कंपनी है केसर फार्म्स, सो उसके एम्प्लॉयज हैं और उनकी जो एम्प्लॉय ईमेल है वो है फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम एंड उसके बाद @keserfarms.in। ओके, सो मैं चाहता हूं कि सारी जो ईमेल आईडीज हैं वो सेम फॉर्मेट में रहे, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे सेम फंक्शन यूज करके मैं ज्वाइन कर सकता हूं, टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन भी यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट। सो जो भी मैं यूज करना चाहूं दैट इज टोटली और चॉइस। ठीक है, सो सपोज दैट मैं कॉन्कैट यूज कर रहा हूं, सो फर्स्ट नेम। नाउ मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच के अंदर बीच में बेसिकली अंडरस्कोर रहे, सो आई विल पुट अंडरस्कोर हियर एंड देन कॉमा लास्ट नेम एंड देन उसके बाद मैं चाहता हूं कि लास्ट के अंदर जो है वो @keserfarms.in जो डोमेन नेम है वो आ जाए। ठीक है, प्रेस एंटर। सो देखिए ये आपकी ईमेल जो है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं कंप्लीटली ड्रैग कर सकता हूं। ठीक है, सो लेट अस एडजस्ट आवर कॉलम्स अ लिटिल बिट। सो अनदर थिंग, इसमें बहुत सारे और टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। सपोज दैट मैंने एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट करना है, सो एम्प्लॉय आईडी मैं जनरेट करूंगा कॉन्कैट। कॉन्कैट हमने अभी तक यूज नहीं किया था आई गेस, सो लेट मी यूज दैट। सो फर्स्ट टेक्स्ट है आपका फुल नेम एंड देन सेकंड है एम्प्लॉय आईडी। ओके, सो फुल टाइम और पार्ट टाइम एंड देन एम्प्लॉय आईडी। सो सपोज दैट स्टीव बकाटा की जो एम्प्लॉय आईडी है दैट इज F1211। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस, देन second text will be a dash, then third text will be this one and press enter। सो ये हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है वो बन गई। ठीक है, नाउ एक सेल हमारे पास और है जिसको हम और अपडेट कर सकते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर। सो सपोज दैट मैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से सेव करना चाह रहा हूँ, और ये जो डाटा है वो मैं गूगल शीट पे या फिर गूगल कॉन्टैक्ट्स में अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर टाइटल है दैट दैट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो इसके लिए भी हम सेम जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग द सेम कॉन्कैट फंक्शन, कॉन्कैट text1, then I want there should be some separation, so underscore, then second text is the full name, okay, and then press enter. So this is the employee ID that is basically employee contact number that is generated. So I'll just double click on this one, and this is how we can clear this complete stuff. Now in our next video we will discuss कि ये जितने भी नाम हैं, आपने देखा कहीं जो ये टेक्स्ट है आपका अपर केस है, कहीं लोअर केस है, सो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में रहें। तो ये काम हम कैसे करेंगे, we will see in the next video. Till then, thank you everyone, have a nice day and bye bye.